नहीं त्यागना था, और यदि त्याग कर आए थे धरा पे लाल, तो ऐसे क्रूर निष्ठुर वंश को ना अपनाना था। अरे आ भी गए थे स्वर्ग से यदि आप, तो हमारे वंश में ना आते। राजा बेटा, पत्नी के बस में हो तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पुत्र ना कहाना था। जो पत्नी के बस में इतना हो जाए, फिर तुम्हें ऐसे पिता की संतान नहीं कहानी थी। और अगर उनके तुम पुत्र भी बन गए थे तो लेते जन्म लाल सुरुचि के सुकोख मध्य, सुनीति अभागिन के गर्भ में न आना था। बेटा, पहले तो तुम्हें स्वर्ग ही नहीं त्यागना था, वहीं रहते। और अगर किसी कारणवश तुम्हें भगवान जन्म दे रहे थे तो इस वंश में ना आते। इसलिए नहीं आते कि इस वंश में ऐसे पिता हैं जो अपनी पत्नी के बस में होकर के तुम्हें गोदी से फेंक रहे हैं। और अगर इस पिता की संतान ही बनना था तो मेरी कोख से नहीं आना था, और आपको सुरुचि के गर्भ से आना था। लेकिन कोई बात नहीं। माता सुनीति समझाते हुए कह रही है कि हे बेटा, आप पिता के गोदी से नीचे गिरे हो, लेकिन ये पता नहीं है आपके पिता से भी बढ़कर इस संसार में और भी एक पिता है। वह परम पिता परमेश्वर कभी अपनी गोदी से नीचे नहीं गिराता है। बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम उसी पिता के गोदी में जाओ जो कभी गिरने नहीं देता है, जो पिता न गोदी देता है वो परम पिता की गोदी है। पिता के पिता नहीं है, वो पिता कहलाते हैं। वे पिता बेपता विपता में जो सबका हाथ बटाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ताकत मेरे आगे हो। और तेरे आंसू धोएगा उस परम पिता के आगे हो। मेरे आगे मत रो बेटा, मेरे आगे रोना आपका व्यर्थ है। हम तुझे कहते हैं जो परमपिता परमेश्वर है उसी के आगे जाओ
और प्रार्थना करो और ध्यान करो कि हे प्रभु, अब की बार मुझे जो जन्म मिले वो जन्म ऐसे मिले जैसे कि उत्तम को मिला है। तो तुरंत ध्रुव कहने लगे, मां जो आप कह रही हैं मैं वो अवश्य करूंगा। बोले मौसी ने गोदी से पटका था, हाय मुझे जाने दे मैया, प्रभु प्राप्त कर आऊंगा। करूंगा घोर तपस्या में, हरि की गोदी में बैठ दिखाऊंगा। चले गए। बोले मैं तो जा रहा हूं और भगवान की तपस्या करूंगा। एक 5 साल का बालक जो आज अकेले स्कूल जाने में समर्थ नहीं होता है, कहता है पापा, हे पिताजी, चलिए मुझे स्कूल भेजाइए। उसी उम्र का छोटा सा बालक 5 साल की जिसकी आयु अकेला जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चल देता है। धन्य है वह बालक, वह आत्मा। भगवान कैसे कैसे जीवात्माओं के मन में ऐसे विचार डालते हैं। चल दिए आगे जा रहे थे तो रास्ते में हमने बताया था शब्द अवश्य मिलते हैं। रास्ते में उसे एक धुन सुनाई दी, बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण समझा कि भगवान हमें मिल गए। छोटा बच्चा था, उसे पता भी नहीं था, उसने जाना भगवान ही मिल गए। प्रणाम किया दंडवत होके। तो नारद जी बोले, बताओ आप कहां जा रहे हैं? बोले हम आप ही के पास जा रहे थे। बोले हमारे पास कहां? बोले हम तपस्या करके और फिर भगवान के दर्शन करेंगे, हमारी केवल मन की एक अभिलाषा है। बोले अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, 5 साल के हैं, घर लौट चलो और थोड़े बड़े हो जाओ फिर तपस्या के लिए जाना, क्योंकि वहां पर बहुत से शेर आदि हिंसक जानवर रहते हैं जंगल में, आपको खा जाएंगे, आप तपस्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्रुव सच्चा बालक बोले, हे महाराज मुझे कोई नहीं खाएगा, और खाएगा तो खा जाएगा, भगवान के सामने खाएगा। मुझे ये लगता है कि वहां भगवान ही है। जब नारद बाबा ने जान लिया कि वास्तव में ध्रुव दृढ़ संकल्पित है, ध्रुव का संकल्प पक्का है, तो बोले बेटा जा रहे हो तो मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? बोले अभी तुमने गुरु नहीं बनाया होगा, मुझे गुरु बना लो। बोले बाबा गुरु बन जाओ। तो वहां पर नारद बाबा ने उनको 12 अक्षर का मंत्र दिया। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय हो। बोले इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान की तपस्या में बैठ जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको कई बार दोहराया, याद करवाया और बोले बेटा जाओ और मेरी कुछ
बातें भी मानते जाओ, क्योंकि अब हमारी मुलाकात कब तुमसे होगी तो तपस्या करना, और वास्तव में तुम्हें देर भी नहीं करनी चाहिए ऐसे काम में। बोले बंधु बैर पर नार संग और अन्याय में कीजे देर, और भोजन दान सुकर्म में नहीं चाहिए बेर। बोले अगर भाई से कुछ आपका दुश्मनी बढ़ रही हो तो उस दुश्मनी को टालना चाहिए। कितनी भी दुश्मनी आ रही हो उसको धीरे धीरे मिटाना चाहिए। जब बहुत ही बात बन जाए तो भले उससे बैर करो लेकिन उसको टालो। अगर दूसरे की स्त्री से आपके कहीं संबंध जुड़ रहे हैं, दूसरी की स्त्री से आपको प्रबल प्रेम बढ़ रहा है और निस्वार्थ प्रेम नहीं, एक काम वासना युक्त प्रेम बढ़ रहा है, तो उसको टालो बेटा, उसको टालना चाहिए, देर लगानी चाहिए, शायद वहीं से वो खंडित हो जाए। और अन्याय में कीजिए देर, और अगर आप कुछ अन्याय कर रहे हो और मन से जान तो लेता ही मैं अन्याय कर रहा हूं, अन्याय कर रहा हूं, अगर आप अन्याय कर रहे हो तब भी कुछ देर लगाइए, लेकिन भोजन दान सुकर्म में कबहू न कीजिए देर। बोले भोजन आ जाए तुरंत खाओ, दान की बात है दो तुरंत दान, महाकल्याण। और शुभ कर्म सोच रहे हैं, बहुत से लोग सोचते होंगे वही 50 साल की उम्र से कि भगवान हम पे कुछ पैसा हो जाए इकट्ठा तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराएंगे या सत्यनारायण व्रत कथा कराएंगे, ऐसे सोचते संकल्प आते हैं। लेकिन जैसे ही संकल्प आवे फिर ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। अगर देर लगाई तो जानते हो बाधाएं भी बहुत आती है, इसलिए जब शुभ कर्म करने का मन में आवे तो फिर देर न लगाइए, लगाना चाहिए। इसलिए आप जाइए बेटा, आगे बढ़िए। बोले न्याय के अनुसार दंड देने में न देर करे, और शक्ति के अनुसार दान देना अधिकारी को। अगर आप कोई अधिकारी बन जाए, शासन कर्ता बन जाए, तो जो आपके पास अधिकार हो उसका प्रयोग करते हुए सही न्याय करें। और ये नहीं कि कोई भिखारी आ जाए और आप हैं करोड़पति लेकिन आप उसको 1 रुपया दें, ये भी नहीं। शक्ति के अनुसार दान देने में न देर करें। जैसी आपकी शक्ति है, अगर बहुत अच्छे शक्तिमान है, पैसे वाले हैं, और अगर इस मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसे पैसे दो जो आपको लोग समझे, भगवान भी समझे कि ये पैसे का सदुपयोग कर रहा है। बोले भूखे को भोजन, प्यासे को नीर दे, और देना खान पानी यथा योग जीवधारी को। अगर भूखा आ जाए तो भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी, और जैसा जो जीव हो उसे यथायुचित सम्मान देना चाहिए। आपका कोई पापा ताऊ चाचा लग रहा हो तो उसको उस हिसाब से सम्मान दें, और अगर कोई छोटा बालक आ रहा है उसको भी सम्मान दें। जिस उचित है उसको उसी उचित सम्मान दे करके बैठाएं। और बोले देवे बलदेव शरण आवे ताय अभय दान, और गुरुजनों को मान सम्मान ब्रह्मचारी को। बोले गुरुओं का भी बहुत मान करना चाहिए और ब्रह्मचारी का भी सम्मान करना चाहिए। बोले सब कुछ देना चाहिए। बोले लेकिन बेटा 2 चीजें कभी नहीं देना। बोले महाराज क्या नहीं देंगे? बोले बैरी को पीठ और दीठ पर नारी को। अगर कोई अत्याचारी आपसे लड़ने के लिए आ रहा है तो उसको कभी पीठ मत देना, और पराई स्त्री को अपनी दृष्टि मत देना, ये चीजें मत देना, और आगे चले जाइए। भगवान नारद को दंडवत प्रणाम करके
और वो आगे चले जाते हैं। एक जगह बैठ जाते हैं। बैठ करके कुछ दिन तक जो फल फूल थे उनको खाया। कुछ दिन तक केवल पानी पिया। फिर कुछ दिन तक केवल वायु का ही भक्षण किया। कई वर्षों तक वायु को भी रोक लिया। निश्वास, जितना श्वास को भी जीत लिया। सांस नहीं ले रहे हैं ध्रुव महाराज और बैठे हैं और अंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मन ही मन में भगवान का रूप जो देख रहे हैं, अलौकिक झांकी देख रहे हैं। और उधर भगवान प्रसन्न भी हो गए और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। आगे खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं, बोले ना ध्रुव ध्रुव बेटा ध्रुव। बोले वो आंखें नहीं खुल रहे हैं क्योंकि उनको भगवान के दर्शन अंदर हो रहे हैं। बाहर वाले को कौन देखे? बिल्कुल झांकी भगवान की अंदर दिखाई दे रही है ध्रुव महाराज को। जब बहुत जगाया झकझोरा भगवान ने, एकदम आंखें खोला, भयभीत हो गए, चकित हो गए। बोले जिसे मैं अंदर देख रहा था वो तो सामने खड़े हैं। जो झांकी अंदर थी वही झांकी सामने है। अब तो वो प्रार्थना करने लगे भगवान के। बोले नमो वांग मनसातीत रूपानंद सकते ओ आदि मध्यांत हीना निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे सामाज भक्ति नामार्थ नाशने। प्रार्थना कर रहे हैं। बोले प्रभु आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु आपको नमस्कार है। ऐसा नमस्कार किया जब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, पहले नहीं बोल पाए। भगवान ने उनके गालों पर अपना ज्ञान रूपी शंख स्पर्श कराया, तब बोले और इस तरह से प्रार्थना की। प्रार्थना के करके भगवान ने कहा कि अब हमसे कोई वरदान मांग लो। बोले भगवान मांगने के लिए हम यहां नहीं आए। बोले मांगना तो पड़ेगा, जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे देता जरूर हूं। जब बहुत कहा भगवान ने, पहले तो मांग नहीं रहे थे, तो बोले हे प्रभु मैं ये मांगता हूं कि जन्म जन्मांतर तक मेरा मन तुम्हारे चरणों में रमा रहे और मेरे पिताजी का कल्याण कर रहे। अच्छा सुत वही है, सपूत वही है जो पिता माता कैसा भी हो, लेकिन उन्हीं के कल्याण के बारे में सोचा। भगवान ने कहा ध्रुव एवं मस्तु, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, मैं आपको दर्शन ही देते रहूंगा।